हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेथड रेफरेंस के बारे में, जो कि जावा 8 का एक और न्यू फीचर है। तो इस वीडियो में हम मेथड रेफरेंस के बारे में जानेंगे कि मेथड रेफरेंस है क्या और इसका क्या यूज है और उसके क्या बेनिफिट हैं जावा प्रोग्राम के अंदर यूज करने के। तो ये सारी बातें करेंगे हम इसी वीडियो में और एग्जाम्पल के थ्रू इसको यूज करके भी देखेंगे एक प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं मेथड रेफरेंस की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मेथड रेफरेंस है ये लैम्डा एक्सप्रेशन से रिलेटेड ही टॉपिक है। तो अगर आपने लैम्डा एक्सप्रेशन के जो पिछले वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपको मेथड रेफरेंस को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं मेथड रेफरेंस से रिलेटेड। सबसे पहले इन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या कहता है, मेथड रेफरेंस इज यूज्ड टू रेफर मेथड ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। देखिए लैम्डा एक्सप्रेशन और मेथड रेफरेंस दोनों एक ही काम के लिए यूज होते हैं। दोनों का यूज हम करते हैं फंक्शनल इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन लैम्डा एक्सप्रेशन के केस में क्या होता था कि हमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन देना है उसको लिखना पड़ता था एक्सप्रेशन के फॉर्म में। लेकिन मेथड रेफरेंस ये कहता है कि अगर आपके पास पहले से ही कोई मेथड बना है और उसमें कोड कुछ लिखा है और जो भी आप फंक्शनल इंटरफेस की मेथड को इम्प्लीमेंटेशन देना चाहते हैं, अगर वो भी कोड आपको वैसा ही लिखना है जैसा पहले किसी मेथड में लिखा है, तो आप उस मेथड को डायरेक्टली रेफ़र कर सकते हैं जो मेथड पहले से ही बना हुआ है। आपको फिर से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर से कोई इम्प्लीमेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो मेथड रेफरेंस में सीधा का सीधा हम मेथड को रेफ़र कर देते हैं अगर पहले से ही कोई मेथड बना है और वो कोड हमें यूज करना है तो। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है कोड रीयूज। तो देखिए मेथड रेफरेंस का जो मेन यूज है वो कोड को रीयूज करना ही है। मतलब पहले से ही अगर कुछ कोड लिखा है किसी मेथड में और उसी को हमें यूज करना है एज ए इम्प्लीमेंटेशन फंक्शनल इंटरफेस के मेथड के लिए, तो हम मेथड रेफरेंस का यूज करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे वो है अल्टरनेटिव ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। देखिए अल्टरनेटिव क्यों है लैम्डा एक्सप्रेशन का, क्योंकि मेथड रेफरेंस भी उसी काम के लिए यूज होता है जिस काम के लिए आपका लैम्डा एक्सप्रेशन यूज होता है। लैम्डा एक्सप्रेशन भी आपका फंक्शनल इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। उसी तरह से मेथड रेफरेंस भी फंक्शनल इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे मेथड रेफरेंस का यूज हमें तभी करना है या तभी कर सकते हैं जब पहले से ही कोई मेथड बना है और उसी का कोड हमें यूज़ करना है। अगर पहले से कोड नहीं लिखा है तो हमें मेथड रेफरेंस का यूज़ नहीं करना है वहाँ पे। और जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो है शॉर्ट फॉर्म ऑफ लैम्डा। अब शॉर्ट फॉर्म ऑफ लैम्डा एक किस तरह से हुआ, देखिए अगर हम लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू किसी फंक्शनल इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंटेशन देते हैं तो हमें एक्सप्रेशन के फॉर्म में वो इम्प्लीमेंटेशन या कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मेथड रेफरेंस का यूज करते हैं, अगर पहले से ही कोई मेथड बना है हमें उसका यूज करना है, तो हमें उसमें कोड लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। हम सीधा एक लाइन में उस मेथड को रेफ़र कर देंगे जिसके अंदर ऑलरेडी कोड लिखा है। तो यहाँ पे कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये और भी शॉर्ट हो जाएगा लैम्डा एक्सप्रेशन के कंपैरिजन में। तो इस तरह से इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स जो थे मेथड रेफरेंस के बारे में। अब बात आती है कि हम मेथड को कितनी तरीके से रेफ़र कर सकते हैं जावा के अंदर। तो देखिए जावा के अंदर बेसिकली टू टाइप्स के ही मेथड होते हैं, एक तो स्टैटिक और एक तो इंस्टेंस। तो हम दोनों टाइप के मेथड को रेफ़र कर सकते हैं। तो अगर हम करते हैं स्टैटिक मेथड को रेफ़र तो उसको बोलेंगे रेफरेंस टू ए स्टैटिक मेथड और स्टैटिक मेथड रेफरेंस। और अगर हम करते हैं इंस्टेंस मेथड को रेफ़र तो उसको बोलेंगे इंस्टेंस मेथड रेफरेंस या रेफरेंस टू एन इंस्टेंस मेथड। और इसके अलावा हम जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको भी रेफ़र कर सकते हैं फंक्शनल इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए। तो ये जो तीनों तरीके हैं स्टैटिक मेथड रेफरेंस, इंस्टेंस मेथड रेफरेंस और कंस्ट्रक्टर रेफरेंस, तो इसी वीडियो में हम इन सबको यूज करके देखेंगे और जानेंगे कि मेथड रेफरेंस का क्या बेनिफिट है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मेथड रेफरेंस का यूज हमें कैसे करना है और कहाँ पे करना है। अब देखिए मेथड रेफरेंस क्योंकि अल्टरनेटिव है लैम्डा का और दोनों एक ही काम के लिए यूज होते हैं फंक्शनल इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शनल इंटरफेस बना लेता हूँ और इसका नेम दूंगा मैं
माई इंटरफेस, और इसके अंदर मैं एक मेथड भी डिक्लेयर कर देता हूँ, और इसको मैंने नेम दिया है सिंगल मेथड। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शनल इंटरफेस। अब अगर हमें इसको इम्प्लीमेंटेशन देना है तो बहुत सारे तरीके हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन देने के, लेकिन हम मेथड रेफरेंस का यूज़ करने से पहले हम एक बार लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करके देखते हैं, क्योंकि तभी हमें इनके बीच में डिफरेंस समझ में आएगा, लैम्डा एक्सप्रेशन और मेथड रेफरेंस के बीच में, क्योंकि दोनों एक ही काम के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि कहाँ पे हमें लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करना है और कहाँ पे मेथड रेफरेंस। तो सबसे पहले मैं इस जो फंक्शनल इंटरफेस का जो सिंगल मेथड है, इसको मैं लैम्डा की मदद से पहले इसको इम्प्लीमेंटेशन दे के देखता हूँ। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे माई इंटरफेस का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना होगा, और इसमें लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन दे दूंगा। मैं इसके अंदर कुछ प्रिंट करवा देता हूँ, सिंगल मेथड। तो ये तो हो गया लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दे दिया फंक्शनल इंटरफेस के मेथड सिंगल मेथड को। अब इसको मैं कॉल करके भी देख लेता हूँ रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से सिंगल मेथड को, क्या ये वर्क कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही रन किया ये वर्क कर रहा है, और ये जो इम्प्लीमेंटेशन हमने दिया है ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये तो हो गया सिंपल तरीका, हम लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से इसको इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। लेकिन अब यहीं पे मान लीजिए अगर मेरे पास पहले से एक क्लास होती है, यहाँ पे मैं एक अलग से क्लास बना लेता हूँ हेलो, और इसके अंदर पहले से ही अगर मेरे पास कोई मेथड होता, अब देखिए यहाँ पे पहले से ही एक क्लास बनी है और इसके अंदर एक मेथड है फन नेम का, जिसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है। और जो मेरा ये फंक्शनल इंटरफेस है, इसको जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन दिया है लैम्डा की हेल्प से, उसकी जो अंदर कोड है, उसका जो कोड है, ये लाइन आप देखेंगे तो ये लाइन और ये लाइन सेम है। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो कोड वही कोड मैं दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पे जो पहले ही लिखा है किसी मेथड के अंदर। तो मेथड रेफरेंस क्या कहता है कि अगर पहले से ही आपके पास कोई मेथड है जिसके अंदर वो कोड लिखा है जो आपको लिखना है फंक्शनल इंटरफेस के मेथड के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, आप चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं, उस मेथड को रेफर कर सकते हैं डायरेक्टली। अब देखिए मैं ये जो फन मेथड है इसको स्टैटिक भी बना देता हूँ अभी के लिए, स्टैटिक मेथड। अब यहाँ पे मेथड रेफरेंस क्या कहता है कि आपको लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा का सीधा उस मेथड को रेफर कर सकते हैं जिसके अंदर वो कोड लिखा है। तो हमें क्या करना है, इसको हटा देना है, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, उस मेथड को रेफर करना है। तो रेफर करने के लिए हमें क्या लिखना है, पहले तो उस क्लास का नेम, क्योंकि वो मेथड किसी क्लास के अंदर ही होगा, तो उस क्लास का नेम लिखना है हेलो, और फिर उसके बाद डबल कॉलन ऑपरेटर जो कि रेफ़र करने के लिए यूज होता है, इसके बाद उस मेथड का नेम जिसको हमें रेफ़र करना है। बस इतना सा कोड और रेफ़र हो गया। तो देखिए ये जो हेलो लिखा है जो क्लास का नेम है, ये क्लास का नेम ही क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये जो मेथड है ये स्टैटिक मेथड है। हमने कुछ देर पहले ही टाइप देखे थे कि कितने तरीके से हम मेथड को रेफर कर सकते हैं, तो उसमें स्टैटिक मेथड था, इंस्टेंस मेथड था और कंस्ट्रक्टर था। तो हम अभी स्टैटिक मेथड को रेफर करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टैटिक मेथड हमने बनाया है फन, इसको अगर हमें रेफर करना है या किसी भी स्टैटिक मेथड को रेफर करना है, क्योंकि स्टैटिक मेथड क्लास को बिलोंग करता है, क्लास के मेथड होते हैं, तो हमें क्लास का नेम यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास का नेम यूज करेंगे, और फिर उसके बाद डबल कॉलन ऑपरेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हो जाता है यहाँ पे, यही रेफर करने के लिए यूज होता है। उसके बाद उस मेथड का नेम जिसको हमें रेफर करना है, इसके बाद जो ये फन मेथड के अंदर जो कोड लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसको एज ए इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा। जो फंक्शनल इंटरफेस का जो सिंगल मेथड है, इसको एज ए इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा ये वाला कोड जो फन मेथड के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम फंक्शनल इंटरफेस के मेथड को अगर कॉल करेंगे तो वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा जो फन मेथड के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि हमने फन मेथड को ही रेफर किया है यहाँ पे, और ये स्टैटिक मेथड है इसीलिए हमने क्लास के नेम का यूज किया है रेफर करने के लिए। अब इस प्रोग्राम को एक बार हम रन करके देख लेते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। तो देखिए वर्क कर रहा है,
विदाउट एनी प्रॉब्लम एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रही है और वही कोड एग्जीक्यूट हो रहा है जिस मेथड को हमने रेफ़र किया है। तो ये फन मेथड का कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये तो हो गई स्टैटिक मेथड रेफरेंस की बात, मतलब कि स्टैटिक मेथड को रेफ़र कैसे करना है। सबसे पहली बात तो हमें मेथड रेफरेंस का यूज ही तब करना है जब पहले से ही कोई मेथड बना हो जिसका कोड हमें यूज करना है। दूसरी बात ये है कि अगर वो मेथड स्टैटिक है तो हमें क्लास का नेम यूज करना है और उसके बाद डबल कॉलन ऑपरेटर और फिर जो है मेथड का नेम यूज करना है हमें, जो भी मेथड आपने बनाया है। अब यहाँ पे देखिए जो फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो मेथड है आपका सिंगल मेथड, उसका नेम अलग है और फन मेथड का नेम अलग है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेथड के नेम डिफरेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फन मेथड है जिसका भी आप कोड यूज करना चाहते हैं वो तो पहले से ही बना होगा। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपने वो सोच के बनाया होगा कि जो फंक्शनल इंटरफेस होगा उसका नेम क्या होगा। फंक्शनल इंटरफेस तो बाद में आएगा, पहले से ही वो मेथड बना है तो उसमें नेम का कोई वो नहीं है कि नेम कुछ भी हो सकता है, दोनों के डिफरेंट हो सकते हैं। बस इसमें याद रखना है तो ये कि ये जो आर्गुमेंट लिस्ट है ये सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं होगी तो आप मेथड को रेफर नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे फन मेथड कुछ आर्गुमेंट ले रहा होता तो आपको भी यहाँ पे फिर आर्गुमेंट पास करना होता, या जो फंक्शनल इंटरफेस का जो मेथड है उसमें भी आपको आर्गुमेंट रखना होता वहीं उसी तरह का जिस तरह का पहले से उस मेथड में है, नहीं तो आप उसको रेफर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें देखिए रेफरेंस मेथड रेफरेंस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट हैं वो सेम होने चाहिए, मेथड का नेम सेम हो ना हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। अब ये तो हो गया स्टैटिक मेथड रेफरेंस। अगर यहाँ से मैं स्टैटिक कीवर्ड को हटा दूँ तो ये किस तरह का मेथड हो जाएगा, ये हो जाएगा इंस्टेंस मेथड। अब इंस्टेंस मेथड हम सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं ना कि क्लास को। तो अभी हम क्लास के नेम से इस मेथड को रेफर कर पा रहे थे, क्लास का नेम हेलो और उसके बाद डबल कॉलन ऑपरेटर, उसके बाद मेथड का नेम फन। लेकिन अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा इस क्लास का, क्योंकि अब ये स्टैटिक मेथड नहीं है, अब ये क्लास को बिलोंग नहीं करता है, अब ये करता है ऑब्जेक्ट को बिलोंग। तो आप इसको तभी यूज कर पाएंगे जब आपके पास ऑब्जेक्ट होगा हेलो क्लास का। तो सबसे पहले तो हमें हेलो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको रेफर कर पाएंगे। देखिए हेलो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें उस ऑब्जेक्ट का नेम यूज करना है क्लास के नेम की जगह। बस इतना सा चेंज करना है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और क्लास के नेम की जगह ऑब्जेक्ट का नेम यूज करना है। तो हम उस मेथड को बहुत ही आराम से रेफर कर पाएंगे जो कि है इंस्टेंस मेथड। अब अगर फिर से मैं इस कोड को रन करूँ तो बहुत ही आराम से रन हो जाएगा। तो देखिए फिर से एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रही है। तो ये दोनों तरीके हो गए, एक तो स्टैटिक मेथड रेफरेंस और दूसरा इंस्टेंस मेथड रेफरेंस। देखिए स्टैटिक मेथड रेफरेंस में हमें क्या करना है, क्लास का नेम यूज करना है रेफर करने के लिए, और इंस्टेंस मेथड रेफरेंस में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नेम यूज करना है। तो देखिए जो पहले से मेथड बना हुआ होता है ना, हो सकता है वो स्टैटिक मेथड हो या हो सकता है वो एक इंस्टेंस मेथड हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें रेफर करने के लिए ये चीज़ें यूज करनी है। अगर वो स्टैटिक है तो क्लास का नेम, और अगर वो इंस्टेंस मेथड है तो ऑब्जेक्ट का नेम हमें यूज करना है रेफर करने के लिए। तो ये तो हो गई पहले दो तरह के जो स्टैटिक मेथड रेफरेंस और इंस्टेंस मेथड रेफरेंस की बात। अब यहाँ पे बात आती है कंस्ट्रक्टर रेफरेंस की, कि एक कंस्ट्रक्टर को हम कैसे रेफर करेंगे किसी फंक्शनल इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस कोड को हटा देता हूँ, इस मेथड को भी हटा देता हूँ, क्योंकि अब हमें कंस्ट्रक्टर को रेफर करना है किसी मेथड को नहीं। अब ये जो क्लास है हेलो, इसके अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ हेलो क्लास का, और इसमें कुछ प्रिंट भी करवा देता हूँ ताकि हमें पता चले कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है या नहीं। अब यहाँ पे एक क्लास है हेलो और उसका एक कंस्ट्रक्टर है, और एक फंक्शनल इंटरफेस है माई इंटरफेस जिसके अंदर एक मेथड है सिंगल मेथड। लेकिन अभी तक जो सिंगल मेथड का जो रिटर्न टाइप था वो था वाइड, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये जो सिंगल मेथड है ये किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करे। तो हम यहाँ पे इससे हेलो क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करवाते हैं। अब ये जो मेथड है ना फंक्शनल इंटरफेस का, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब भी एग्जीक्यूट हो तो एक हेलो क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करे। ठीक है, तो देखिए इसको इम्प्लीमेंट करने के कई तरीके हैं। हम नॉर्मली
भी कर सकते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पहले लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, उसके बाद हम मेथड रेफरेंस का यूज करेंगे, तब हमें डिफरेंस भी समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर रेफरेंस यूज करने का क्या हमें बेनिफिट है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक माई इंटरफेस का एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूँ सबसे पहले, और इसमें लैम्डा की हेल्प से इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है सिंगल मेथड का वो है हेलो क्लास का ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या करना है, कुल मिला के एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करना है हेलो टाइप का। तो हमें क्या करना है, रिटर्न न्यू हेलो। और फिर जब भी हम सिंगल मेथड को कॉल करेंगे रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से, तो क्या करेगा ये एक ऑब्जेक्ट बना के उसका रेफरेंस रिटर्न कर देगा हमें। हम चाहें तो उस रेफरेंस को हेलो टाइप का जो ऑब्जेक्ट है उसके रेफरेंस को स्टोर भी कर सकते हैं किसी और रेफरेंस वेरिएबल में हेलो क्लास के, और फिर उसके थ्रू हम और भी दूसरे मेथड को कॉल कर सकते हैं अगर कोई मेथड है उस क्लास के अंदर। तो इस तरह से जितनी बार भी हम सिंगल मेथड को कॉल करेंगे उतनी बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सीधा सीधा लिखा है लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर रिटर्न न्यू हेलो, मतलब कि हर बार ही रिटर्न करेगा एक नया ऑब्जेक्ट बना के, किसका, हेलो क्लास का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ। तो देखिए हेलो क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो इस तरह से क्या हुआ, जैसे ही हमने सिंगल मेथड को कॉल किया, इसने क्या किया, ये जो कोड है लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर इसको एक्सिक्यूट किया और एक नया ऑब्जेक्ट बनाया हेलो टाइप का और उसका रेफरेंस रिटर्न कर दिया हमें। अब इस तरह से हम जितनी भी बार अगर इसको हम कॉल करें सिंगल मेथड को, उतनी बार ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसका रेफरेंस रिटर्न करेगा, क्योंकि यही तो इसका इम्प्लीमेंटेशन है। देखिए 3 बार हमने कॉल किया तो 3 बार ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है हेलो क्लास का और रेफरेंस भी रिटर्न कर रहा है। लेकिन जो एक कोड हमने यहाँ पे लिखा है लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से रिटर्न न्यू हेलो, ये भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेथड रेफरेंस क्या कहता है कि आप सीधा कंस्ट्रक्टर को भी रेफ़र कर सकते हैं जिस तरह से हम मेथड को रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये सब कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, क्लास का नेम लिखना है और उसके बाद डबल कॉलन ऑपरेटर और फिर न्यू कीवर्ड लिखना है। हमें वो सब कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ही ये जो इम्प्लीमेंटेशन है क्या करेगा, हेलो क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। तो जितनी बार आप, ये भी कोड वैसे ही चलेगा। देखिए उसमें हम मैनुअली लिख रहे थे रिटर्न न्यू हेलो, ये सब कर रहे थे, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा क्लास का नेम और डबल कॉलन ऑपरेटर और न्यू कीवर्ड। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है रेफर हो जाएगा किसके लिए, फंक्शनल इंटरफेस के सिंगल मेथड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो जब भी हम सिंगल मेथड को कॉल करेंगे रेफरेंस वेरिएबल की मदद से माई इंटरफेस के, तो हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा हेलो क्लास का और रेफरेंस रिटर्न होगा, क्योंकि सिंगल मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो है हेलो टाइप के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो यहाँ पे फिर से अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो फिर से वैसे ही एग्जीक्यूट होगा जैसे कि पहले हो रहा था नॉर्मली। देखिए फिर से यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, सिंगल मेथड कॉल करते ही ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है मतलब कि ऑब्जेक्ट बन रहा है हेलो टाइप का। तो इस तरह से जितनी भी बार हम इसको कॉल करेंगे उतनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को हमने रेफ़र किया है, और उतनी ही बार ऑब्जेक्ट बनेगा और उसका रेफरेंस भी रिटर्न होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 बार सिंगल मेथड को कॉल किया है, तो चारों बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और उसका रेफरेंस भी रिटर्न हो रहा होगा। अगर आप चाहें तो जिस तरह से H1 में आपने पहले वाले मेथड का रेफरेंस स्टोर किया है, उसी तरह से जितनी बार आप मेथड को कॉल करेंगे सिंगल मेथड को, तो वो जो रेफरेंस रिटर्न करेगा उसको आप स्टोर कर सकते हैं हेलो क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में। तो ये जो है कंस्ट्रक्टर रेफरेंस है, इस तरह से कंस्ट्रक्टरों को हम रेफ़र कर सकते हैं बहुत ही कम कोड के साथ। और आपको ये यहाँ पे बेनिफिट समझ में आ रहा होगा कि हमें वो सब कोड नहीं लिखना है अगर हम मेथड रेफरेंस का यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर को रेफ़र करने के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर कंस्ट्रक्टर कोई पैरामीटर ले रहा होता तो उस केस में क्या होता। मान लीजिए यहाँ पे जो हेलो क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो एक पैरामीटर लेता है इंट टाइप का, और उसको हम प्रिंट भी करवा के देखते हैं इसमें। तो अब जब भी हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा तो हमें उसको पैरामीटर पास करना होगा, तभी हम इसको यूज कर पाएंगे। तो हमें पैरामीटर कैसे पास करना है, देखिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा, कॉल तब होगा
जब सिंगल मेथड कॉल होगा और एक्सिक्यूट होगा तभी तो उसके अंदर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक्सिक्यूट होगा। और एज ए इम्प्लीमेंटेशन हमने क्या दिया है, कंस्ट्रक्टर को रेफर किया है यहाँ पे एज ए इम्प्लीमेंटेशन। तो कंस्ट्रक्टर भी तभी कॉल होगा जब सिंगल मेथड कॉल होगा और उसी टाइम पे ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हमें क्या करना है कि अगर कंस्ट्रक्टर कोई पैरामीटर ले रहा है तो वो पैरामीटर हमें कहाँ पे पास करना है, सिंगल मेथड के अंदर, उस मेथड के अंदर जिसके लिए हमने कंस्ट्रक्टर को रेफर किया है। तो यहाँ पे हमें सिंगल मेथड में पैरामीटर पास करने के लिए जो सिंगल मेथड है माई इंटरफेस के अंदर उसमें भी हमें एक आर्गुमेंट पास करवाना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो एरर था वो रिमूव हो गया क्योंकि अब वो सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। यहाँ पे भी हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, चाहे वो मेथड का केस हो या कंस्ट्रक्टर का, नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम ही होना चाहिए। चाहे जो जो फंक्शनल इंटरफेस का मेथड है उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट या फिर जो कंस्ट्रक्टर या आपका मेथड है उसकी नंबर ऑफ आर्गुमेंट, ये सभी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने आर्गुमेंट सेम किए वैसे ही यहाँ से एरर हट गया क्योंकि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें करना क्या है, जब भी सिंगल मेथड को कॉल करना है तो एक आर्गुमेंट पास करना है। तो यहाँ पे मैं 1 पास करूँगा। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। तो देखिए जैसे ही हमने इसको रन किया, हेलो क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड और पास किया था 1, तो 1 वहाँ पे प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब सिंगल मेथड कॉल होगा। तो हमें जो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर हैं वो सिंगल मेथड में पास करने हैं, मतलब कि फंक्शनल इंटरफेस के उस मेथड में जिसके लिए हमने कंस्ट्रक्टर को रेफ़र किया है। और यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट हैं वो हमेशा सेम होने चाहिए आपके फंक्शनल इंटरफेस के मेथड के, चाहे आप किसी मेथड को रेफ़र करें या कंस्ट्रक्टर को, उनके और आपके फंक्शनल इंटरफेस के मेथड के जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट हैं वो हमेशा ही सेम होने चाहिए। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फिर से इस मेथड को कॉल करें और कोई दूसरा इसमें वैल्यू पास करें तो वो भी प्रिंट होगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट बने हैं और दोनों में 1 और 2 रिस्पेक्टिवली प्रिंट हुए जिस तरह से हमने कॉल किया है। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर को रेफ़र कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं मेथड रेफरेंस का कंस्ट्रक्टर को रेफ़र करने के लिए। तो हमने इस वीडियो में तीनों तरीके से देखा कि कैसे हम एक स्टैटिक मेथड को रेफ़र कर सकते हैं, कैसे हम एक इंस्टेंस मेथड को रेफ़र कर सकते हैं और कैसे हम एक कंस्ट्रक्टर को भी रेफ़र कर सकते हैं एज ए इम्प्लीमेंटेशन फंक्शनल इंटरफेस के मेथड के लिए। तो आपको बेनिफिट साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि हमें बहुत ही कम कोड के साथ एक शॉर्ट फॉर्म इसीलिए बोलते हैं लैम्डा का, कि जितना हमें लैम्डा में कोड लिखना पड़ रहा था उतना भी नहीं लिखना है। लेकिन इसकी शर्तें यही हैं कि पहले से वो कोड होना चाहिए, चाहे वो आपका किसी मेथड के अंदर हो या फिर चाहे वो कंस्ट्रक्टर ही हो। जो भी आपको इम्प्लीमेंटेशन लिखना है अगर वो आपके पास पहले से ही मौजूद है तो फिर आप मेथड रेफरेंस का यूज करेंगे। यहाँ पे मेथड रेफरेंस का यूज़ करना बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मेथड रेफरेंस क्या है और इसका क्या यूज है और इसके क्या बेनिफिट हैं। इस तरह से और भी इससे रिलेटेड आगे हम प्रोग्राम बना के देखेंगे कुछ अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।